Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor and today we will study chapter 3 in class 11 psychology. तो देखो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी डेवलपमेंट के मीनिंग से इन साइकोलॉजी, फिर मैं आपको लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव समझाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो डेवलपमेंट वर्ड हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सुनते हैं, यूज भी करते हैं, बट साइकोलॉजी में इसका क्या मीनिंग है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो समझो मेरे साथ. तो देखो, पहले कोई बच्चा होता है, कंसीव होता है दो पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है. फिर उसकी बर्थ होती है, वो एक बेबी होता है. बेबी होने के बाद वो धीरे धीरे एक चाइल्ड में कन्वर्ट होता है विद एज, एंड उसके बाद एक एडोलेसेंट बन जाता है, बिल्कुल आपकी तरफ. एंड एडोलेसेंट स्टेज पास करके वो एक अडल्ट बन जाता है. एंड जब वो एक यंग अडल्ट होता है, धीरे धीरे वो लाइफ में और ग्रो एंड प्रोग्रेस करता है एंड ओल्ड एज में एंटर करता है. ठीक है, ये हम सब जानते हैं. तो साइकोलॉजी इन्हीं फेजेस में क्या क्या ग्रोथ आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं एक इंडिविजुअल में, एक सोसाइटी में, उसे पढ़ती है. ठीक है, तो अब देखो डेवलपमेंट का मीनिंग मैंने बहुत सिंपल तरीके से POP में कन्वर्ट किया है ताकि आपको भी याद रहे. तो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि हमारी होती है प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, प्रिडिक्टेबल चेंजेस. अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो. कोई बच्चा है फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तो वो प्रोग्रेस करेगा लाइफ में एंड सेकंड ग्रेड में पहुंचेगा, राइट. अब जब वो सेकंड में गया है, ऐसा नहीं है कि वो फोर्थ में जाएगा, एक ऑर्डर में चलेगा ना. वो सेकंड के बाद थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में. अब अगर उस बच्चे ने फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो एक स्कॉलर बच्चा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करेगा. एंड यही चीज हम लाइफ लॉन्ग तक उसकी मॉनिटर करके बता सकते हैं कि ओके, इस डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा या इवॉल्व करेगा. ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट किस किस चीजों में होती है. हमारी डेवलपमेंट होती है फिजिकली, सिंस द डे वी आर बोर्न टू द डे वी डाई. ठीक है, एंड वी ऑल्सो चेंज द वे वी थिंक. क्या जो आपकी थिंकिंग थर्ड ग्रेड में थी वो इस ग्रेड में है? बिल्कुल नहीं. हम डेली ग्रो करते चेंज होते हैं. बच्चों की थिंकिंग अलग होती है, फिर वो एक एडोलेसेंट बनते हैं एंड अडल्ट बन के आप काफी मैच्योर हो जाते हैं. यू नो हाउ टू हैंडल द वर्ल्ड एंड देन यू ऑल्सो लर्न टू यूज लैंग्वेज और लैंग्वेजेस. ठीक है, एंड फाइनली आप सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप करते हो. स्कूल में जाते हो, फ्रेंड्स बनाते हो. लेटर इन लाइफ यू लाइक समवन और योर पेरेंट्स ब्रिंग समवन, यू गेट मैरिड टू देम. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. अब ये जो हमारी डेवलपमेंट है ना, ये इन्फ्लुएंस होती है कुछ 3 फैक्टर्स से. तो वो 3 फैक्टर्स देखो मेरे साथ. सबसे पहला है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो देखो, एज द नेम इज सजेस्टिंग, आपके पेरेंट्स के थ्रू जेनेटिकली या हेरिडिटी आपके पास क्या क्या आया है बॉडी में. इट इज योर वेट, योर हाइट, योर हार्ट हेल्थ, योर लंग्स. ठीक है, या कोई डिजीजेस आए या हेल्दी हेल्थ आई है आपके पास. ठीक है, तो इमेजिन करो कोई इंसान है जिसके पेरेंट्स के हार्ट इश्यूज थे, तो उस बच्चे को भी ऐसा वीक हार्ट मिला कि उसे ब्रीदिंग इश्यूज होने लग गए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ओके, उसकी डेवलपमेंट बायोलॉजिकली कैसे अफेक्ट होती है. देन वी हैव कॉग्निटिव प्रोसेसेस. ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब क्या है? नोइंग. एंड नोइंग यानी आप कैसे थिंक करते हो, एब्स्ट्रैक्ट करते हो, परसीव करते हो, कैसे आपकी मेमोरी है, वो भी अफेक्ट करती है आपकी डेवलपमेंट. तो हमें मेंटल एक्टिविटीज यहाँ पे ध्यान रखना है. एंड देन बैकग्राउंड में एक चीज तो चलती ही रहती है, वो है आपकी सोशियो इमोशनल प्रोसेस. यानी आप जब एक बच्चे हो, डे 1 से यू आर सराउंडेड बाय प्राइमरी केयर गिवर्स और योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स जिसके पास हो. ठीक है, इन लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हो फ्रॉम डे 1 एंड धीरे धीरे आपके होराइजन्स ब्रॉड होते हैं. यू मीट अदर पीपल इन सोसाइटी एज वेल, चाहे वो आपके स्कूल में हो, आपके कोचिंग में हो, या आप कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने जाते हो वहां पे. तो उससे भी आपकी डेवलपमेंट या ग्रोथ डिटरमाइन होती है इन लाइफ. ठीक है, अब हम समझेंगे लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या है डेवलपमेंट का. तो देखो, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ. एंड इसके कुछ पॉइंटर्स समझो. सबसे पहले है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, उसके बाद है ये एक इंटरवोवन प्रोसेस है. तो इंटरवोवन का मतलब क्या है? 3-4 चीजें एक साथ इंफ्लुएंस करेगी डेवलपमेंट को. तो देखो, अगर हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड होगा, इमोशंस पॉजिटिव होंगे. अगर कोई फिजिकली बहुत अपने आप को फिट रखता है
तो उसे इमोशनली भी हैप्पी लगता है कि आई कीप मूविंग माई बॉडी, आई हैव अ गुड बॉडी, ठीक है, मैं अच्छा हूं इस स्पोर्ट्स में या मैं अच्छी हूं इस स्पोर्ट्स में, ठीक है। एंड इट इज मल्टी डायरेक्शनल, दैट मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, अगर ग्रोथ होगी, ठीक है, तो डिक्लाइन भी होगा। इस चीज का ध्यान रखो। बच्चा जो है उसकी क्लासेस बढ़ती है, बट व्हेन समवन रीचेस ओल्ड एज, वो कुछ एक्टिविटीज है जैसे मेमोराइज करना नहीं कर पाते, वहां पे डिक्लाइन होता है डेवलपमेंट में। एंड देन इट इज प्लास्टिक इन नेचर, ठीक है। डेवलपमेंट कोई एज पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज अडेप्टेबल एंड यू कैन एनहांस और चेंज इट। 60 इयर्स की एज पे भी आप चाहो तो एक लाइफ स्किल अक्वायर कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 60 की एज पे आप लाइफ स्किल अक्वायर नहीं कर सकते। आप चाहो तो कोई नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, उसमें डिग्री भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव। एंड देन हिस्टोरिकली क्या इन्फ्लुएंस है, तो देखो जो इंसान 1950s में डेवलप हुआ, क्या वो इंटरनेट एज की डेवलपमेंट के साथ कोप कर पाएगा? तो वही बात यहाँ पे होती है कि कैसे ये शेप करता है डेवलपमेंट को। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी कंसर्न, इंटरडिसिप्लिनरी कंसर्न का मतलब यह है कि साइकोलॉजी खाली अकेला ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो डेवलपमेंट को पढ़ता है, बहुत डिसिप्लिन है जो इस चीज को अच्छे से टैली या मॉनिटर करते हैं। एंड देन वी हैव कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्स, इंडिविजुअल्स का एक बचपन से कल्चर रहा है। नाउ व्हाट इज कल्चर? कल्चर होता है वैल्यूज, थॉट्स, इमोशंस, ओपिनियंस, आर्ट, लिटरेचर जो आपको सराउंड करता है आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में, तो उसके थ्रू भी आपकी डाइवर्स कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स जो बन गए वो अफेक्ट करेंगे आपकी डेवलपमेंट को। तो यही था हमारा लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको डेवलपमेंट का मीनिंग बताया, फिर मैंने आपको लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव बताया। नाउ लेट्स डू अ क्विक क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज dash processes that influence development refer to changes in an individual's interactions with other people. And यहाँ पे options है, is it cognitive, cultural, socio-emotional or none of the above? तो देखो question पूछ क्या रहा है, बोल रहा है changes in an individual's interactions with other people, यानी डेवलपमेंट में क्या हो रहा है अगर वो दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसका सही आंसर है सी, सोशियो इमोशनल, हमने बस थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, हमें पता है इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, सो हमारा आंसर है ए, ट्रू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।